पूछा जाएगा ना। रखिए आप बाइबल को नीचे, रखिए आप बाइबल को नीचे, आप बाइबल को आप बाइबल में लिखा है। इनको पूछिए ये बाइबल झूठी है, इनको बोलो। नहीं, क्यों बोलूंगी? आप क्रिश्चियन हैं तो आपने ये सुना होगा, मैं गिदौन भी हूं, ठीक है? हाँ, मैं गिदौन भी हूं और मैं दाऊद भी हूं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर आप क्रिश्चियन है तो मैंने कहा आपको गलत बोला। आप कह रहे हैं ना भी आप थोड़ा गर्म हो रहे हो, आप गुस्से में आ रहे हो। आप मेरी तो बात आपने गिदौन की स्टोरी पढ़ी होगी, फिर बिल्कुल पढ़ी। आपने गलत टर्न ले लिया। मैं पहले इंसान हूं और मेरे अंदर परमात्मा बसते हैं। आप एक बात पे अगर कह देते ना मैं कैथोलिक हूं और मैं फिर आपसे बात करता सिस्टर है, इसके कहने से कोई ढोंगी हो जाता। यहाँ लेकिन विशप अमरदीप जी ये तो आपसे पूछा जाएगा ना। रखिए आप बाइबल को नीचे, रखिए आप बाइबल को नीचे, आप बाइबल को आप बाइबल में लिखा है। इनको पूछिए ये बाइबल झूठी है, इनको बोलो। नहीं, क्यों बोलूंगी? आप बाइबल पे ये भी लिखा है, आप बिना कारण मेरा नाम, बोल रहा हूँ बाइबल से बोल रहा हूँ। बाइबल में ये भी लिखा है कि आप बिना कारण मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करोगे, और आप वही कर रहे हो, ईश्वर के नाम को इस्तेमाल करके खेल रहे हो। पवित्र बाइबल और गॉड की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। नहीं, आप झूठे हो, आप ईश्वर का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और वो बाइबल में लिखा है, अच्छी तरह लिखा है, बोल्ड अक्षर में लिखा है करके। आप क्रिश्चियन है ना? मैं क्रिश्चियन हूँ बाय बर्थ। आप क्रिश्चियन हैं कि नहीं? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं सनातन धर्म को लेकर रिसर्च कर रही हूँ इस वक्त, पिछले 3 साल से वेद और पुराण को समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ चुकी हूँ, न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ रही हूँ। अब इसी समय जितने चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, अपने हाथों को उठाओ और आंख बंद करें। आज अलीशा के बर्थडे पर प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बातें कही और मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो प्रोफेसियाँ, जिनको लगता है कि मेरी मंजिल, मेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है या मेरा सफ़र पूरा नहीं हो रहा। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु ने कहा आपकी प्रार्थना आपको मुसीबतों से पार कराएगी। इस साल में आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपनी मंजिल आप आसान होता देखेंगे। आप जिस चीज की दौड़ में दौड़ रहे थे, आत्मा ने मुझे कहा कि पूरे 52 डेज बीतने के बाद आप हंसते में चर्च में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनकी प्रार्थनाएं कम हो गई हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उन्हें एक नई सामर्थ प्रदान कर रहा हूँ यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा आज से, आप आशीष को देखेंगे। जो प्रभु के दास के बच्चे के जन्मदिन पर शामिल हुए हैं, उनके घर में शांति और कमाई के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे इस साल में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है जो ब्रांचों में, जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बच्चे नौकरियों पर जाएंगे, बड़े बड़े काम हाल होंगे। जो शराब पीते हैं वो छोड़ देंगे, वो नशे को छोड़ देंगे। ये जवान यूथ यहाँ पर खड़ा है जिन्होंने नशे को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे, जिनके नाम BNRS GHMPKL और Y से N से हैं। आप नई गाड़ी खरीदेंगे और गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको दे रहा है। मैं कह रहा हूं ASGNPMVCFD और H नाम वालों के लिए खुशखबरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं या फिर आपको कहीं भी बीमारी है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि DNGSTL नाम वाले भी कहते हैं कि आज से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, आप हर चीज में आशीष को देखेंगे, डोर खुलेंगे। जो ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है वो बोल रहा हूँ कि इस साल अगर वो ईमानदार रहे और वफादार। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सभी को जय मसीह की। आज हम उस विषय के लिए बात करना चाह रहे हैं जो कि है चंगाई। बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। हम मसीह लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज अस्पतालों में पड़े हैं और जो लोग अपनी बीमारियों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपना धन भी व्यर्थ कर सकते हैं, अपना समय भी लगा सकते हैं, अपने परिवार को भी वो आज हर जगह ले जाकर हर एक चीजों के लिए तैयार कर सकते। परंतु जब हमारी बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है तो हमें परमेश्वर क्या सिखाते हैं और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हम उस बीमारियों को किस तरह से ठीक होता देख सकते हैं। तो आज मैं आपको वो वचन बताना चाह रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमें
हमारे अधिकार के लिए दिया है, वो वचन जिसके द्वारा आपकी बीमारी इसी वक्त चंगी हो सकती है। सच में मेरे भाई बहनों, आप किसी भी चीज से सफर कर रहे हो, किसी भी परेशानी से सफर कर रहे हो, किसी भी रोग से सफर कर रहे हो, आज अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और ये वचन को अगर अपने मन में ढाल लेते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है सबको हटाकर, आज कितनी मेडिसिन आप लोग खा रहे हैं, कितनी परेशानी आपके ऊपर है, परंतु अगर आप आज ये वाली मेडिसिन खा लेंगे, आज ये वचन को अगर आप खा लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी वो मेडिसिन छूट जाएगी और आप संपूर्ण चंगे हो जाएंगे। तो उस वचन को सुनाते हैं और वचन को सुने, और इस वचन के साथ किस तरह से इसे अमल में लेके आना है और किस तरह से हमारी बीमारियों को हमको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, उस बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वचन को पढ़ते हैं। वचन है यशायाह का 53, जिसका 5वां वचन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं और चंगे हो जाओगे। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करता है। उसने बताया कि वो हमारे ही कारण इतनी सारी ताड़ना सहता रहा, और जो कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं है। अगर आज हम इस वचन को ढाल लेके, प्रभु यीशु ने आपके इस रोग के लिए कोड़े खाए, और अपने मुंह से अंगीकार करने लग जाए, आज आपकी बीमारी को आप डांटे। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप उस बीमारी को डांटे और बीमारी से बात करें। आप बीमारों की बातें ना करें, अपनी तकलीफों की बातें ना करें, अपनी बीमारी से बात करें, उसको श्राप दे। जिस तरह अंजीर को पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया और वो सूख गया, आपकी भी बीमारी इसी वक्त सूखने वाली है। आप घोषणा करें, घोषित करें, दिन रात इस वचन पे मनन करें, और आप देखेंगे कि आपकी चंगाई आपके अंदर, और आपका हर एक रोग आपसे दूर भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर आप इस वचन पर अपने आप को अमल करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो मेरे भाई बहनों, आज आप आपकी चंगाई को देखेंगे और परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे, और अपने विश्वास में मजबूत बन जाएंगे, और हर जगह परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे। तो सबको जय मसीह की। इस वचन को अमल में लाए, घोषणा करे, जितना हो सकता है उतना अपने मुंह से अंगीकार करे। आपका मुंह आपके मन को बताने वाला, और आपका मन आपके हृदय को, और हृदय आपके पूरे जीवन को, और आपके पूरा जीवन प्रभु के जीवन में समर्पित हो जाएगा, और आप चंगे और सुरक्षित रहने लग जाएंगे। सबको जय मसीह।